नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम NCERT बुक से ये क्लास 12th का कोर्स करा रहे हैं। ये इसका लेसन नंबर 4 है। इसकी हमने 3 एक्सरसाइज की वीडियो बनाकर अपलोड भी कर दी है। अब ये आगे का काम है। इसमें आगे के लिए कुछ ये 1-2 बातें हैं, ये समझ लें। क्या है आपका उपसारणिक और सहखंड। इंग्लिश में कहते हैं उपसारणिक को माइनर्स और सहखंड को कहते हैं कोफैक्टर। तो अब यहाँ पर हमें देखना है सारणिक के ये उपसारणिक और सहखंड क्या होते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आप पूरा आराम से समझें, हमारी वीडियो में लगातार लास्ट तक बने रहें। तो देखिए हम तभी आपको क्लियर कर पाएंगे कैसे। ये आपका सारणिक है A11, A12, A13। इसका मतलब से समझते हैं। A11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव है। ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का है। तो देखो पहले यहाँ पर क्या आता है इसका, ये पहले पंक्ति होती है लिखा हुआ, फिर कॉलम। तो यहाँ पर 1, 3 है तो 1 क्या है पंक्ति की संख्या और ये 3 क्या है स्तंभ की संख्या। तो अब यहाँ पर आगे चलते हैं। जैसे A11 का मुझे उपसारणिक निकालना है। उपसारणिक का मतलब छोटा सारणिक, एक तरह से आप दिमाग में रख सकते हैं। तो A11 का उपसारणिक कैसे निकलेगा, A11 की पंक्ति और स्तंभ छोड़ दें तो बाकी आप देखें ध्यान से, ये इतना सा बच जाएगा। तो ये आपने लिख दिया। इसे हम M11 लिख देंगे। इनकी उपसारणिक का संकेत आपका रहेगा M, माइनर। इंग्लिश में बोलते हैं ना माइनर्स, तो माइनर का आपका रहेगा M। तो A11 का उपसारणिक हो गया M11, तो आपने लिख दिया सीधा। अब अगर इसे हल करना होगा तो वैसे ही हल करेंगे जैसे हल करते हैं, ये गुणा ये माइनस ये गुणा ये आ जाएगा। अब जैसे कि A32 का उपसारणिक निकालना है मुझे, मान लीजिए। तो 32 कहाँ ये है, तो 32 की पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे आप। भाई 32 का ये स्तंभ भी छोड़ें और पंक्ति भी छोड़ें, तो क्या बचेगा A11, A13, A21, A23। तो ये बच गया आपका। अब इसी तरीके से आपके और उपसारणिक जो भी पूछेगा जिस अवयव का, उसका हम निकाल सकते हैं। चलिए सहखंड पर चलते हैं। सहखंड में क्या है अंतर, A11 का सहखंड। तो सहखंड हमने लिख दिया A से डिनोट करते हैं, वैसे तो कोफैक्टर का C हुआ। तो चलिए बुक्स में A से ही है, कोई बात नहीं है। तो A11 का सहखंड हुआ, स्मॉल A11 का सहखंड A11 होगा। तो A11 अब इसके चिन्ह होता है, देखिए होता सेम वही है। यानी कि कोफैक्टर और माइनस में बस माइनर में क्या अंतर है, बस चिन्ह का अंतर है। निकलेगा वही एक ही मान होगा। तो चिन्ह कैसे आता है इसका सहखंड का, -1 की पावर लिखेंगे हम पंक्ति की संख्या प्लस स्तंभ की संख्या। जैसे यहाँ पर 1 और 1 है तो -1 की पावर 1 + 1 लिख दिया। तो देखो -1 की पावर 1 + 1 क्या हुआ 2, तो -1 की पावर हो गए 2। तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये A11 क्या होगा आपका, इसका सहखंड A11 बराबर होगा माइनर के आगे क्या आ जाएगा आपका, -1 की होल पावर में पंक्ति प्लस स्तंभ की संख्या का योग आ जाएगा। उससे डिसाइड होगा कि अगर वो उनका योगफल अगर सम संख्या बैठती है यानी कि होल पावर सम संख्या है तो प्लस होगा, और अगर विषम बैठता है तो -1 की पावर विषम क्या होती है, माइनस होती है। जैसे कि आगे देख लें, A23 का सहखंड मैंने नोट किया है। तो A23 लिख दिया, कैपिटल A23। -1 की पावर, अब पंक्ति और स्तंभ की संख्या जोड़ें तो ये क्या बनेगी आपकी, 3 और 2 5। तो -1 की पावर क्या हो गई 5, तो विषम आएगा। तो ये कहने का मतलब आगे जब चिन्ह लिखेंगे आपको तो माइनस आएगा। बस इसी तरीके से ही लिखना है, सबके जितने एलिमेंट हैं सबके जिसका पूछेगा वही निकाल सकते हैं हम। अब अगर हम सारणिक का विस्तार करें तो विस्तार आप समझ लें। विस्तार कैसे होता है आप पहले ही जानते हैं। भाई ये A11 लिखेंगे, फिर ये ऐसे छोड़ेंगे तो ये आएगा। तो A11 लिखा, ये छोड़ दिया। अब यहाँ पर चिन्ह जो हम अब तक कहते रहे हैं कि भाई प्लस माइनस प्लस याद कर लो, तो वो प्लस माइनस प्लस कैसे आया है देखिए, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। कैसे, -1 की पावर 1 + 1 यानी कि 1 और 1 है ना, तो 1 + 1 प्लस अब A12 यानी कि ये आएगा अभी, अब A12 आएगा, फिर A13। तो A12 तो 1 और 2 का योग करेंगे -1 के होल पावर में, तो 1 + 2। अब 1 + 2 कर दिया और ये आपका नोट होगा ही। भाई A12 का ये स्तंभ छोड़ा पंक्ति, तो A21, A23, A31, A33। अब यहाँ पर फिर आएगा क्या, A13, तो -1 की होल पावर 1 + 3, बाकी वैसे ही आएगा।
तो ये आपके क्या हुए भाई, ये आपका A11 को छोड़ दें तो बाकी सब क्या हुआ, कोफैक्टर हो गया, यानी कि आपका सेकंड हो गया है। भाई सेकंड आपका माइनर की तो गुणा हुई है, तो माइनर M11, तो M11 कितना है आपका, ये है, इसको आप देख लें, ये क्या है आपका M11, और ये इससे गुणा कर दें तो ये A11 हो गया है। तो इसी तरीके से A12 अलग रहने दें आप, और -1 की होल पावर 1 + 2, और ये मिलाकर क्या बन गया आपका कोफैक्टर, यानी कि सेकंड बन गया A12। इसी तरीके से A13, और ये आपका बन गया सेकंड A13। तो इसको ऐसे याद कर लें, सारणिक का मान A11 और उसी का सेकंड प्लस A12 और इनटू में उसी का सेकंड प्लस A13 उसी का सेकंड, ये सारणिक का मान हुआ इसके हिसाब से। तो हमेशा सारणिक का मान यही होता है। और अगर दूसरी पंक्ति लेंगे तो दूसरी पंक्ति शुरू हो जाएगी A21, A22, A23। तो A21 है तो उसी का ही सेकंड आएगा A21, A22, A22, A23, A23। चाहे आप R3 के सापेक्ष ले लें तो R3 के सापेक्ष लेंगे 31, 32, 33, तो वही आपके सेकंड भी आएंगे। तो चाहे इस तरीके से किसी तरीके से निकाल लें, यानी कि कोई सी पंक्ति के सापेक्ष निकाल लें, सारणिक का मान हमेशा बराबर रहता है, या किसी स्तंभ के साथ निकाल लें। चलिए मैं स्तंभ के साथ निकाल रहा हूँ। पहले स्तंभ, तो पहला स्तंभ A11, A21, A31 आएगा। भाई पहला स्तंभ क्या है, A11, A21, A31, तो A11, A21, A31। अब आपका उसी का सेकंड आएगा A11, A11, A21 है ना, तो A21, A31, A31। या फिर आप और किसी स्तंभ के दूसरे स्तंभ के सापेक्ष निकाल लें, तीसरे के सापेक्ष निकाल लें। तो अगर 1 2 तो यहाँ भी 1 2, 2 2, 2 2, 3 2, ये यानी कि पूरा एक कोई स्तंभ ले लें, उसी के आप सेकंड ले लें गुणा में, कोई सा स्तंभ ले लें, कोई सा पंक्ति ले लें, तो सारणिक का मान ये होता है। आप ये याद भी कर लें क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए आगे करते हैं। तो ये आपका इस एक्सरसाइज के लिए इतनी बातें रहेंगी आपकी। देखिए नोट आप कर लें, यदि एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अन्य पंक्ति या स्तंभ के सेकंडों से गुणा किया जाए तो उनका योगफल 0 होगा। अभी हमने बताया ना, जो आपने अवयव लिया है उसी का ही क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। अगर अवयव किसी और पंक्ति का, सेकंड किसी दूसरी पंक्ति का, अवयव किसी और पंक्ति का, सेकंड किसी दूसरी पंक्ति का, तो ये इसका मान क्या आएगा, 0। आप प्रूफ करके देख सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए A11, A12, A13 लिया है मैंने। अब यहाँ पर देखिए ये पहली पंक्ति ले ली अवयव तो, और ये आपके देखो तीसरी पंक्ति के चल रहे हैं सेकंड, 31, 32, 33, तो कोई सा भी चले, लेकिन पंक्ति ये अलग ली हो आपने और सेकंड अलग पंक्ति के चल रहे हों, तो उनका योगफल क्या होगा, सारणिक का मान क्या होगा, 0 होगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है, आप याद कर लें। यदि एक पंक्ति के अवयवों को अन्य पंक्ति के सेकंडों से गुणा किया जाए तो उनका योग 0 होता है, या यदि एक स्तंभ के अवयवों को अन्य स्तंभ के अवयवों से गुणा किया जाए, उनका योग किया जाए, तो उनका सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। एक्सरसाइज 4.4 देखिए, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सेकंड लिखिए। चलिए हम लिख रहे हैं 2 का उपसारणिक। तो 2 का उपसारणिक क्या आएगा भाई, 2 क्या है आपका 11, A11, तो M11 लिख दिया मैंने। तो M11 लिखेंगे तो वो पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे, तो 3 बचा। अब -4 का, तो -4 के लिए पंक्ति और स्तंभ छोड़ दो, तो ये क्या है A11, A12, A11, A12, तो इस वाले का नाम लिखेंगे M12, तो M12, तो इसकी पंक्ति और स्तंभ छोड़ा, 0 आ जाएगा। अब ये इसका लेंगे 0 का, तो 0 के लिए क्या है A21, तो M21, तो 0 के लिए लेंगे, ये छोड़ देंगे, तो -4 आएगा। 3 के लिए लेंगे अगर आप, तो 3 के लिए लेंगे तो ये क्या है इसका नाम 22, तो M22, और इसकी पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे, 2 आएगा। अगर सेकंड लिखते तो चिन्ह और आ जाएगा इसी के साथ, तो
2 का सेकंड यानी कि 2 का मतलब है कि A11 तो A11 -1 की पावर 1 + 1 और M11 तो आएगा ही, तो इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस। क्यों? क्योंकि -1 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का क्या होगा, माइनस का प्लस आ जाएगा, तो 3 का प्लस हो गया, यानी कि प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखना चाहें लिख दें। अब -4, अब -4 क्या है आपका, ये आपका -4 है A12, तो A12 लिख दिया मैंने। -1 की होल पावर 1 + 2, तो इसका चिन्ह आएगा आपका माइनस। क्यों? -1 की पावर हो जाएगी 1 और 2 3, विषम संख्या हो गई, तो यह आया चिन्ह माइनस का। और M12 कितना था आपका, 0 था, तो 0, अब ये 0 आ गया फाइनल। ऐसे ही A21 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये भी चिन्ह माइनस आएगा। और M21 आपको माइनस पहले से ही है, तो +4 हो गया। तो इस तरीके से आपको सेकंड और क्या निकालने हैं, उपसारणिक निकालने हैं। तो अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 3/3 का हमने सारणिक ले लिया है। अब देखिए 1 का उपसारणिक लिख रहा हूं मैं। 1 का मतलब है A11, भाई ये क्या है आपका A11, तो M11 लिखेंगे। अब देखिए M11 के लिए अब ये आपका पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे, 5 - 1 1 2, 5 - 1 1 2, 5 दूनी 10 माइनस और 1 × 1 -1, तो 10 और 1 11 हो गए। इसी तरीके से 0 का लिखोगे आप M12, क्योंकि 0 क्या है आपका A12, तो M12, तो M12 के लिए ये पंक्ति छोड़ोगे स्तंभ, तो 3 - 1 0 2, 3 - 1 0 2, 3 दूनी 6 माइनस ये 0 हो गया, 6 आ गया। इसी तरीके से आप अन्य निकाल सकते हैं अब आप आराम से। M13 तो ये छोड़ेंगे आप, तो 3 5 0 1, 3 5 0 1, तो 3 - 0 3 हो जाएगा। अब यहाँ से शुरू होंगे तो ये दूसरी पंक्ति शुरू हो जाएगी, तो ये A21 A22 A23, तो M21 M23 M22 M23, तो M21, अब M21 0, अब देखो 21 क्या है, ये छोड़ेंगे आप पंक्ति और स्तंभ, 0 4 1 2, तो 0 4 1 2, तो आपका M21 0 4 1 2, तो 0 -4, तो -4। इस तरीके से आप सभी निकाल सकते हैं। अब सेकंड पर आएंगे जब, तो सेकंड कैसे निकालेंगे आप, बस इनमें M11 के आगे ये चिन्ह और जुड़ जाएंगे, A11 यानी कि -1 की पावर 1 + 1 और M11, तो -1 की पावर 1 + 1 लगाएंगे, तो 1 और 1 क्या होगा 2, तो -1 की पावर क्या हो जाएगा 2, तो सम संख्या हो गई, तो उसका चिन्ह क्या आएगा प्लस। और M11 का मान आपका था ये है 11, तो M11 का मान मैंने रख दिया 11, तो ये +11 आपका आंसर आ गया, प्लस लगाएं या ना लगाएं। A12, अब 1 2 समझ गए, 1 और 2 जोड़ेंगे आप, तो -1 की पावर 1 + 2 विषम संख्या हो जाएगी 3, तो -1 की पावर 3 क्या आएगा माइनस, और M12 का मान रख देंगे 6, तो माइनस और ये 6, तो -6। इसी तरीके से आप सभी आप निकाल सकते हैं, ये आप देख लें। तो ये आपका क्वेश्चन आपका सेकंड हो चुका है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके सारणिक का मान निकालो। अब हमें क्या कहा है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंड लिखने हैं, तो दूसरी पंक्ति के सहखंड निकालेंगे हम, कौन से, A21 A22 A23। तो पहले आपने यहाँ पर A21 लिख लिया, A22 लिख लिया, A23 लिख दिया, A21 और A22 0 A23 1। तो A21 जब लिखेंगे तो -1 की पावर 2 + 1 लिखेंगे, और M21 तो इसका चिन्ह तो हो जाएगा ये -1 की पावर 3 हो जाएगा। M21 का मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ें, 3823 3823। अब ये 3 3 9 -2 8 16, और ये माइनस आएगा, क्यों, माइनस की 1 की पावर विषम संख्या है तो माइनस आएगा 1, और ये 9 - 16, तो ये पहले से ही आएगा क्या माइनस, और माइनस पहले बाहर है, -7 और माइनस, तो प्लस हो गया आपका। A22 -1 की पावर 2 + 2, -1 की पावर 2 + 2, और M22, अब देखें M22 का मान तो हम लिख ही लेंगे, -1 की पावर क्या हो गई प्लस वो 4 हो गई। अब M22 चलिए देखिए यह है 2 2, भाई यहाँ पर है जैसे 2 2, तो ये पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे आप, तो ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ दें, 5 8 1 3, तो 5 8 1 3,
तो 5 या 15 माइनस 8, 15 माइनस 8, और ये हो गया चिन्ह आपका प्लस, क्यों, -1 की पावर सम संख्या है। अब 15 माइनस 8 7 बचा। अब A23 -1 की पावर 2 + 3 और M23 इसकी वजह से आएगा चिन्ह माइनस, क्यों, ये -1 की पावर 5 हो गई, विषम संख्या हो गई, तो ये -1 आ गया। M23 कहाँ से लाएंगे आप, यहाँ से भाई 2 3 यानी कि दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 2 3 ऐसे छोड़ देंगे आप। 5 3 1 2, तो ये आया आपका 5 3 1 2। 5 दूनी 10 -3, 10 -3 और माइनस पहले से ही है, 10 -3 क्या आया 7, तो -7 आपका हो गया। अब सारणिक का मान भाई दूसरी पंक्ति के लिए लिया है ना, तो दूसरी पंक्ति क्या है, A21 A22 A23, उसी के हमने क्या निकाले हैं, सेकंड, A21 A22 A23। भाई ये ध्यान रखना है, जो पंक्ति होगी उसी के ही आपको क्या निकालने हैं, सेकंड, और उसने कहा भी है। अब हो सकता है तीसरी पंक्ति के लिए कह दे कभी, तो A31 A31 A32 A32 ऐसे आ जाएगा, तो हमने इनके मान रख दिए। A21 2 था और A21 7 निकला, A22 0 था, A22 आपका 7 निकला है। अब A23 क्या है, 1 है, और A23 -7 निकला अभी, तो इनका 14 है और ये 0 हो गया -7, तो आपका 7 आंसर इसका बन गया है। इस तरीके से कहेंगे, जो भी कहेगा उस पंक्ति के या स्तंभ के आप सेकंड निकालेंगे। देखिए इसमें क्या कहा है, तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेकंड का प्रयोग करना है, तो तीसरा स्तंभ आपका ये हुआ, तो तीसरा स्तंभ मतलब A13 A23 A33 A12 A13 A23 A33 ये निकलेंगे। अब तो तीसरे स्तंभ के अवयव A13 A23 A33 हैं। A13 कितना है आपका YZ, A23 कितना है ZX, A33 कितना है आपका, ये है XY। भाई आप ये समझ गए होंगे। अब ऐसा होता है ना, A11 और A12 और A13 आता है, A21 A22 और A31 A32 ऐसे होता है ना सारे। तो तीसरा स्तंभ ये बन रहा है आपका A13 A23 A33, तो ये मैंने नोट कर लिए। अब सेकंड लिखना शुरू कर रहे हैं, A13 कैपिटल A13 -1 की पावर 1 + 3 M13। अब देखिए -1 की पावर तो हो जाएगा 4। अब M13 ढूंढे यहाँ पर, M13 का मतलब है पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दें आप ऐसे करके, तो क्या बचा 1/1Z, तो 1/1Z। अब ये ऐसे गुणा करेंगे, Z - y, और -1 की पावर 4 है, तो सम पावर है, सम संख्या है पावर में, तो वो प्लस हो जाएगा, तो Z - y हो जाएगा। अब A23 -1 की पावर 2 + 3। अब M23 -1 की पावर क्या हो गई, 2 और 3 5, तो विषम हो गया, तो -1 आएगा। M23 कहाँ से लेंगे आप, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ें आप, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1x 1z, तो 1x और 1z, तो z - x और माइनस तो ये है ही, चलो रहने दें आप। अब A33 -1 की पावर 3 + 3, ये तो हो जाएगा सम, तो प्लस हो गया ये 1। M33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दें, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ें, 1x 1y, तो 1x 1y, तो y - x, तो तैयार हो गया। अब हमारा सारणिक का मान लिख दें। अब आपने अगर तीसरा आपने स्तंभ इस्तेमाल किया है, यानी A13 A23 A33, उन्हीं के आपको लिखने सेकंड गुणा में, उन्हीं के आपने सेकंड भी लिख दिए, इनके केवल मान रख दें आप। मान रख दिए हमने सबके। A23 का -z - x है, ये हो गया, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और ये आपका XY, और इसमें भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि x - y सही रहता है आगे आंसर मिलाने में। तो माइनस कॉमन लेने से क्या हुआ, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया और x - y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने z - y का y - z बनाया हुआ है, तो माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पर भी, तो इनकी वैल्यू रखने से तो ये लाइन आई थी, तो यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन लिया, y - z हो गया। ये अपने आप ही माइनस प्लस माइनस हो गया है, zx और z - x। यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो प्लस की वजह से माइनस हो गया है, x - y। अब एक तो टर्म ऐसे ही रहने थे, बाकी की आपने गुणा कर ली,
क्योंकि आंसर तो कहने को यही हो जाता, लेकिन ये आंसर नहीं है, आपको आंसर मिलाना होगा। तो क्या करें, अब इन दोनों ब्रैकेट को खोल दिया, तो माइनस जेड स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस अब एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस एक्स और वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर वाई माइनस जेड है ना, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 पद हो गए, तो इन 4 पदों में 2 पद के ऐसे पेयर बनाएंगे जिससे वाई माइनस जेड बन जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ वाई स्क्वायर है और यहाँ पर है जेड स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ ले लें, या ऐसे समझ लें कि इन दोनों में x कॉमन ले लिया मैंने। चलिए x कॉमन यहाँ पर ले लिया, तो ये क्या बचा, वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। इन दोनों में ध्यान से देखें, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो माइनस वाई, तो ये बच जाएगा क्या, प्लस वाई, और ये हो जाएगा जेड माइनस का। तो वाई माइनस जेड यहाँ भी बन गया है और यहाँ तो पहले से ही था। इसमें क्या है, इसके फैक्टर में होगा क्या भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे, वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड। तो वाई माइनस जेड तीनों जगह कॉमन मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये तो बचेगा माइनस वाई जेड प्लस एक्स, इसके जो फैक्टर होंगे वाई माइनस जेड वो तो बाहर निकल गया, वाई प्लस जेड यहाँ पर बच गया है और ये अकेला एक्स स्क्वायर बचा है। इसे ब्रैकेट भी खोल दें तो माइनस वाई जेड एक्स वाई और जेड एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर। फिर कितने पद बन गए आपके, 4 बन गए। तो वाई माइनस जेड तो आपका ये निकल ही गया है। अब इन 4 के 2 जोड़े, 2 का मतलब जोड़े बना लें जिससे कि एक्स माइनस वाई या जेड माइनस एक्स जैसा बन जाए। तो यहाँ पर मैं आगे करता हूँ, तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक बार फिर नोट कर दिया है। ये है वाई माइनस जेड माइनस वाई जेड और एक्स वाई प्लस का और प्लस का जेड एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए माइनस ये वाई जेड है और यहाँ पर क्या है आपका, ये एक्स वाई है। अगर यहाँ पर मैं माइनस वाई कॉमन ले लूँ तो जेड तो बचेगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, तो जेड माइनस एक्स हो गया। इसमें सीधा एक्स कॉमन ले लें तो जेड माइनस 1 एक्स बचेगा। तो देखिए जेड माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा आपका। अब यहाँ क्या बचेगा, माइनस वाई और प्लस एक्स, तो एक्स माइनस वाई बच गया। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये है आपका एमसीक्यू। क्या है, इसमें ऑप्शन देखना है। यदि सारणिक दे रखा है ये और ए आई जे का सेकंड ए आई जे होता ही है, तो सारणिक का मान निम्नलिखित रूप में से व्यक्त किया जाता है। अभी हमने बताया था सारणिक का मान वो होता है कि जिस पंक्ति के अवयव ले रहे हैं उसी पंक्ति के क्या होने चाहिए, आपके सेकंड होने चाहिए। अब देखिए पंक्ति क्या है, A11 A12 A13, इनकी A11 A12 A13 पंक्ति तो पहली है, तो पहली पंक्ति है। लेकिन ये क्या है, सेकंड 31 32 33, सारणिक का मान नहीं हो सकता। यहाँ पर 11 12 13, यहाँ पर 11 21, यहाँ भी उल्टा है तो ये भी सारणिक का मान नहीं हो सकता। A21 यहाँ पर कुछ और है तो ये भी सारणिक का मान नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ A11 A11 A21 A21 A31 A31, इनकी पहले ये आपकी देखिए 11 21 और 31, 11 21 31, यानी कि ये आपका स्तंभ लिया है इन्होंने। तो A11 A21 A31, तो इसी स्तंभ के सेकंड A11 A21 A31, मतलब A11 A11 है, A21 A21 है, A31 A31 है, सेकंड भी वही, अवयव भी वही, तो सारणिक का मान यही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया है। तो आपका ये क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत